बात को बिल्कुल भी नहीं मानती कि वो बच्ची ने इस तरह की कोई जो है ना वो एक्ट किया है। लेकिन अगर इस तरीके से बकौल पुलिस के अगर उसने इतराफ जुर्म करवाया है तो हम जुडिशियल इंक्वायरी की जो है वो मांग करते हैं, वो आजादाना जुडिशियल इंक्वायरी हो। हमें अदालतों पे भरोसा है। पुलिस से अब हमारा जो एतबार है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। पुलिस वही किरदार अदा कर रही है जो बरसों से करती आई है। जागीरदार सरमायादारों के साथ मिलकर वो उसी उसमें मुब्तला है। लेकिन हमें अदालत पे पूरा भरोसा है। बच्ची बिल्कुल इस वक्त सख्त डिप्रेशन में है, सख्त वो इस वक्त प्रेशराइज हुई हुई है। और हमारा एक भी अदालत से यह भी मुतालबा है कि बच्ची को पुलिस कस्टडी के साथ हॉस्पिटलाइज किया जाए। उसका सीजर हुआ है, मुमकिन नहीं है कि वो बच्ची इस तरीके से सर्वाइव कर सके। उसे भरपूर आराम की जरूरत है, उसको इलाज की जरूरत है। और मेरा यही है कि हमें उम्मीद है कि इंसाफ उस बच्ची के साथ जरूर होगा। आप क्या समझती हैं, आप इस सिस्टम में चलती हैं सेवा सदन, क्या मौक़िफ़ हो सकते हैं इस केस के पीछे? बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें उस बच्ची ने बताया है कि इसकी फैमिली खुश नहीं थी, लड़का लड़की खुश थे। बहुत सारी ऐसी चीज हो सकती है जिसको सामने लाया जा सकता है। पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को कत्ल नहीं कर सकती। अगर उसको कत्ल ही करना होता तो वो पेट में रख के बहुत सारे ऐसे हरबे हैं जो इस्तेमाल हो सकते थे, जो उसने नहीं किए। उसने अपने आप को, बच्चे को लाने के लिए अपने जिस्म को कटवाना बहुत बड़ी बात होती है। उसने बड़े ऑपरेशन के साथ अपना बच्चा उसका आया है इस दुनिया में, तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स जिला प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद और पप्पू भट्टी आज मुखातब हूँ जो आज ये एहतजाज हो रहा है। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले एक सांगड़ की बेटी परी यूसुफजई, जिसको अपने ही बच्चे के कत्ल की एफआईआर में चालान करके जेल भेज दिया गया। अफसोस, सद अफसोस कि ना कोई बड़ी तहकीकात की गई, ना कोई डीएसपी, एसपी, कोई प्रेस वालों को बुलाकर कॉन्फ्रेंस ना की गई। अपनी वीडियो बनाकर उसे चालान करके जेल भेज दिया गया। आज इस एहतजाज का मकसद है कि हमारी सांगड़ की बेटियां, बहनें आई हैं, इनका एक ही मुतालबा है कि परी यूसुफजई के साथ इंसाफ किया जाए। कुछ कल की तारीख में मैंने पढ़ा कि जज साहब ने एक नोटिस कराया है डीआईजी शहीद बेनजीराबाद को कि आप एक कमेटी बनाएं। ये एहतजाज का मकसद है कि डीआईजी साहब, आप भी बच्चों वाले हो, आप एक कमेटी तश्कील दें, शफाफ तहकीकात कराएं कि आया परी यूसुफजई ने अपने बच्चे को किस तरह कत्ल कर दिया। ये तो एक क़यामत की निशानी है कि अगर एक माँ अपने बच्चे को कत्ल कर दे, इससे बड़ी क़यामत क्या होगी। इसकी शफाफ तहकीकात कराई जाए और वो एक बच्ची जिसने इस दुनिया में देखा ही अभी तक कुछ नहीं है, वो जेल की सलाखों के पीछे है। ये आज एक इंसानियत का कत्ल है। ठीक है, हम मान लेते हैं, इल्ज़ाम लगाया सब चीज़ें की, लेकिन हमारे कानूनी अदारे उसकी शफाफ तहकीकात तो करवा सकते हैं ताकि पता तो चले कि आया वो कातिल है भी कि नहीं। आज इंसानी हकूक़ का अदारा इस बहन बेटियों के साथ खड़ा होकर आप सबसे अपील करता है कि परी यूसुफजई की इंटरनेशनल लेवल पर तहकीकात कराई जाए। अगर ये तहकीकात ना हुई तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा इंसानियत का कत्ल समझा जाएगा। किस वजह से ये वाकया हुआ? सुबह को उन्होंने रात को 12 बजे मेरी बच्ची को पुलिस थाने में दे दिया, राफे मरी वालों ने। ठीक है। 3 दिन झोल वालों ने उसको रखा। 3 दिन हम जाते गए, हमारी बेटी थाने में, हमको मिलने दो। हम रोड पे रोते रहे, मिलने नहीं दिया। 3 दिन, हाँ 3 दिन रोते रहे, मिलने नहीं दिया। फिर हमको पता चला कि FIR कट गई। मैं उधर पे गई तो एसएचओ ने बोला, अम्मा तू क्यों रो रही है, क्यों रो रही है? मैंने बोला मैं रोऊंगी, मेरी बेटी में झूठा इल्जाम लगाया। बोले नहीं, इसका रात से सर आया था, इसका शोर आया था, इसको बोले तो तू कबूल कर, हम तेरे को 10 दिन में ले जाएंगे। अगर तू कबूल नहीं करेगी ना, हम तेरे को 2 साल 3 साल ना। आप क्या समझ रहे हैं कि जो बयान है क्या है वो सारा झूठ है, सारा झूठ है। उन्होंने जानबूझ के फंसाया हमारे बच्चे को।